नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। हमारे जो भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हैं, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों, खुशियां, सुख, संपन्नता, ये तमाम चीजें हमारे सुकर्मों का, अच्छे कर्मों का फल है। दुख, दरिद्रता, बीमारियां, मानसिक बेचैनी और जो भी तकलीफों को हम भोग रहे हैं, वो हमारे कुकर्मों का ही फल होता है। कुछ अच्छे कर्म जो हमने जाने अनजाने किए, कुछ कुकर्म जो जाने अनजाने कर दिए, उन्हीं का लेखा जोखा लेकर के आती हैं, जो हमारी प्रेजेंट कंडीशन होती है। लेकिन क्योंकि हम ही ने बुरे कर्म किए और उसका फल हम भोग रहे हैं, तो अच्छे कर्म भी करके हम उसका जो फल है उससे बच सकते हैं। जब आपको तकलीफ देनी होती है, जब कुदरत आपको तकलीफ देना चाहती है, तो आपको जैसे शनि रूपी ग्रह, राहु, मंगल, इस टाइप के जो क्रूर ग्रह हैं, वो कोई न कोई रूप में आपके पास आते हैं और उसके बाद आपको तकलीफ देते हैं। कोई न कोई ऐसी कंडीशन डेवलप करेंगे जिस कंडीशन में आप अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। आप ये भूल जाते हैं मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूं। आप देखना, जिन लोगों की कंडीशन खराब है, जब आप उनको देखेंगे, आपको खुद ही ये पता चलने लग जाएगा कि ये सही समय पर ये व्यक्ति सही डिसीजन नहीं लेता है, या ये व्यक्ति हमेशा गलत डिसीजन ही लेता है, ये व्यक्ति गलत ही बोलता है। जब ऐसा कुछ भी होता है तो समझ जाइए उसकी जीवा पर, उसके दिमाग पर खराब ग्रहों की असर है। ऐसे ही दोस्तों, जो राहु है, जब राहु आपको परेशान करता है, आप कुसंगत में चढ़ जाते हैं, नशे के रास्ते चढ़ जाते हैं, जाने अनजाने वो कर्म करने लग जाते हैं जो कर्म बेड़ा गर्क कर देते हैं। कहीं कुछ भी नहीं मिलता है, बड़ा बड़ा दिखावा करके बिल्कुल सत्यानाशी की दिशा में चले जाते हैं। ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, ये दोस्तों उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति बीमार है वही करे। घर का कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय को करने से जो आपके घर में व्यय ज्यादा हो रहा है, कितनी दफे आप देखना ऐसा होता है कि कहीं आपको देना है 5,000 रुपए, लेकिन आप वहां पर 11,000 रुपए देकर के आ गए हैं। जो चीज आपको आराम से 20,000 में मिल रही थी, आप उसमें 25,000 रुपए देकर के आ गए हैं। जो काम आपका 200 में हो रहा था, आप वहां 500 देकर के आए हैं। सिंपल मतलब पैसे आपके पास नहीं टिकते हैं, या जैसे ही आपके पास पैसे आते हैं, पीछे पीछे रोग आ जाता है। घर में किसी न किसी की कले, कोई ऐसे ही घटनाएं घटना जिससे पैसे घर के चले जाते हैं। मतलब पैसे आते हैं जितने, अगर आपके पास महीने में लाख रुपया आ रहा है, तो समझिए आपका खर्चा 1.25 लाख या 1.5 लाख है, जिससे कर्जा बढ़ने लग जाता है। अतिशय कर्जा होना शुरू हो जाता है। जो पैसे आपके पास आते हैं वो आपके खर्चे में नहीं आते, मतलब आपके ऐशो आराम में, या जो चीजें आप लेना चाहते हैं वो आप नहीं ले पाते हैं और पैसे दूसरी जगह चले जाते हैं। आप देखना, कितनी बार आपने सोचा होगा कि ये इतनी छोटी सी चीज है, इसको तो मैं कभी भी ले लूंगा, लेकिन जैसे ही पैसे आएंगे, कभी यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, और आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि आप ये चीज नहीं ले पा रहे। आपको खुद को भी ऐसा लगेगा कि ये पॉसिबल नहीं है कि इतनी छोटी सी चीज में आज 2-4 महीना हो गए सोचते हुए, लेकिन मैं ले नहीं पा रहा हूँ। तो इस तरीके से जो राहु है वो आपको भटकाता रहता है गलत दिशा में, आपको, आपके पैसे को, आपके सुख, समृद्धि, प्रेस्टीज, हर चीज को गलत रास्ता दिखा देता है। ऐसे में आपको क्या करना है, जो उपाय मैं आपको बताती हूँ, इस उपाय को आप करेंगे, आपका खर्चा कम हो जाएगा और आवक बढ़ेगी। कलयुग में जब राहु प्रसन्न होते हैं, जिस व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न होगा, उसकी आवक, बड़ी बड़ी आवक होने लग जाती है। जहां से आपको 10,000 मिलने वाला है, वहां से आपको 40,000 मिलना शुरू हो जाएगा। आवक का प्रमाण जो है, आवक की जो मात्रा है वो ज्यादा हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको क्या करना है, देखना है घर में, जहां भी आपके घर में दवाइयां हो, जूनी पुरानी दवाइयां, ये नहीं कि आप जो अभी अभी दवाई लेकर के आए नई दवाइयां, वो नहीं होनी चाहिए।
पुरानी दवाइयां आपको ढूंढ करके निकालनी है, कहीं रखी हो तो, ठीक है। और जो व्यक्ति ज्यादा परेशान है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, कोई बीमारी से, उसके ऊपर से उन दवाइयों को आपको 7 बार उबार लेना है और घर के तमाम लोगों के ऊपर से उसको 7 बार आप उबार लें। पूरे घर में आप उसको घुमा दें। घुमाने के बाद आप चाहे तो उन दवाइयों को चौराहे पर रख करके आ जाएं, या फिर आप चाहे तो जहां गंदा पानी बह रहा हो वहां डाल दें, या फिर शौचालय में फेंक दें। दोस्तों, आप कुछ ही दिन इस क्रिया को करें। इस क्रिया को आप बुधवार के दिन करें, मंगलवार के दिन करें, शनिवार के दिन करें, रविवार के दिन करें। आप जो भी थोड़ा मतलब जो भारी दिन होता है उस दिन आप इस क्रिया को करें। आप देखेंगे आपको तुरंत फायदा देखने के लिए मिलेगा। घर से रोग चले जाएंगे, नेगेटिविटी चली जाएगी, बिना मतलब का जो व्यय हो रहा है वो होना रुक जाएगा और घर में ज्यादा प्रमाण में धन आना शुरू हो जाएगा। तो करके देखिए, करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।